नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आ गई आपके लिए एक नई कहानी लेके। कहानी शुरू करूं उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इसे सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसे श्रावणी पर्व भी कहते हैं। इस साल रक्षाबंधन 30 और 31 अगस्त दोनों दिन मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में भद्रा रहित मुहूर्त में राखी बांधना शुभ माना जाता है। रक्षाबंधन के दिन बहन भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उसकी तरक्की और लंबी उम्र की कामना करती है। वहीं भाई बहन की रक्षा और उसे खुशियां प्रदान करने का वचन देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई और इसे क्यों मनाया जाता है? हर साल सावन मास की पूर्णिमा पर ही रक्षाबंधन को क्यों मनाया जाता है? रक्षाबंधन से मां लक्ष्मी का क्या संबंध है? आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब। धनतेरस और ओणम पर्व राजा बलि की याद में मनाया जाता है। कश्यप ऋषि की पत्नी दिति के दो प्रमुख पुत्र थे, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, अनहुलाद, हल्लाद, भक्त प्रहलाद और संहलाद। प्रहलाद के कुल में ही विरोचन के पुत्र राजा बलि का जन्म हुआ था। राजा बलि का राज्य संपूर्ण दक्षिण भारत में था। उन्होंने महाबलीपुरम को अपनी राजधानी बनाया था। आज भी केरल में ओणम का पर्व राजा बलि की याद में ही मनाया जाता है। राजा बलि को केरल में मावेली कहा जाता है और यह संस्कृत शब्द महाबली का ही एक रूप है। समय के साथ बदलते बदलते मावेली को महाबली लिखा जाने लगा। राजा बलि ने देवताओं द्वारा हार जाने के बाद अपनी शक्ति एकत्रित की और तपस्या के बल पर वो फिर से शक्तिशाली बन गया। तब उसने देवताओं से बदला लेने की ठानी। इसके लिए उसने एक बार फिर से अश्वमेध यज्ञ किया। यह उसका 100वां यज्ञ था। उसने अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ एक बार फिर इंद्र के राज्य पर कब्जा कर लिया। एक बार फिर देवताओं पर संकट आ गया था। बगैर अमृत पीकर भी राजा बलि इतना मायावी बन बैठा था कि उसको मारने की किसी में भी शक्ति नहीं थी। वामन ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति के पुत्र थे। वे आदित्यों में 12वें थे। ऐसी मान्यता है कि वामन इंद्र के छोटे भाई थे और राजा बलि के सौतेले भाई थे। विष्णु ने इसी रूप में जन्म लिया था। सभी देवता मिलकर भी बाली को नष्ट करने में असमर्थ थे। बाली ने देवताओं को यज्ञ करने जितनी ही भूमि दे रखी थी। सभी देवता अमर होने के बावजूद भी उससे इतने भयभीत थे कि उससे छिपते फिरते थे। तब सभी देवता विष्णु की शरण में गए और विष्णु ने कहा, देखो बलि भी मेरा ही भक्त है, लेकिन फिर भी मैं कोई युक्ति सोचता हूँ। फिर विष्णु जी ने अदिति के यहाँ जन्म लिया और एक दिन जब बलि यज्ञ की योजना बना रहा था तब वे ब्राह्मण वेश में वहां दान लेने के लिए पहुंच गए। उन्हें देखते ही शुक्राचार्य ने उन्हें पहचान लिया। शुक्राचार्य ने उन्हें देखते ही बलि से कहा कि वे विष्णु हैं। मुझसे पूछे बिना कोई भी वस्तु उन्हें दान मत कर देना। लेकिन राजा बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं सुनी और 3 पग भूमि अर्थात 3 कदम भूमि उनको दान में दे दी। राजा बलि ने अपने हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि अर्थात 3 कदम भूमि उनको दान में दे दी। फिर ब्राह्मण वेश में वामन भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया और एक कदम में भूमंडल नाप लिया, दूसरे कदम में स्वर्ग और तीसरे कदम के लिए बाली से पूछा कि तीसरा कदम कहाँ रखूं। पूछने पर बलि ने मुस्कुराकर कहा, इसमें तो कमी आपके ही संसार बनाने में हुई है। मैं क्या करूं भगवान, अब तो मेरा सिर ही बचा है, मेरे सिर पर ही अपना कदम रख लीजिए। इस प्रकार विष्णु ने उसके सिर पर अपना तीसरा कदम रख दिया और फिर भगवान विष्णु ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे कलयुग के अंत तक पाताल का राजा बने रहने का वरदान दे दिया। फिर बलि ने विष्णु जी से एक और वरदान मांगा। राजा बलि ने कहा कि भगवान, यदि आप मुझे पाताल लोक का राजा बना ही रहे हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि मेरा साम्राज्य शत्रुओं के प्रपंचों और षड्यंत्रों से बचा रहे और आप मेरे साथ ही रहें। अपने भक्त के अनुरोध पर भगवान विष्णु ने राजा बलि के निवास में रहने का संकल्प ले लिया।
पातालपुरी में राजा बलि के राज्य में 8 प्रहर भगवान विष्णु सशरीर उपस्थित रहकर उनकी रक्षा करने लगे और इस तरह बलि निश्चिंत होकर सोता था और संपूर्ण पातालपुरी में शुक्राचार्य के साथ रहकर एक नए धर्म राज्य की व्यवस्था संचालित करता था। लेकिन इधर बैकुंठ में सभी देवी देवता और लक्ष्मी जी बहुत चिंतित हो गई। तब इस कठिन समय में नारद जी ने माता लक्ष्मी को एक उपाय सुझाया। उन्होंने माता लक्ष्मी को कहा कि वो एक रक्षा सूत्र लेकर राजा बलि के पास अपरिचित रूप में दीनहीन दुखियारी बनकर जाएं और राजा बलि को भाई बनाकर दान में प्रभु को मांग लाएं। लक्ष्मी जी राजा बलि के दरबार में उपस्थित हुई और उन्होंने उनसे आग्रह किया कि वे राजा बलि को भाई बनाना चाहती हैं। राजन ने उनका प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया और उनसे रक्षा सूत्र बनवा लिया और कहा कि अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी मांग लो। लक्ष्मी जी इसीलिए तो वहां आई थी। उन्होंने राजा से कहा कि आप मुझे अपनी सबसे प्रिय वस्तु दे दें। यह सुनकर राजा बलि घबरा गए। उन्होंने कहा, मेरा सर्वाधिक प्रिय तो यह मेरा प्रहरी है, परंतु इसे देने से पूर्व तो मैं प्राण त्यागना अधिक पसंद करूंगा। तब लक्ष्मी जी ने अपना परिचय उन्हें दिया और बताया कि मैं आपके उसी प्रहरी की पत्नी हूँ। मुझे आपने अपनी बहन माना है और मेरे सुख और सौभाग्य और गृहस्थी की रक्षा करना भी आपका ही कर्तव्य है। माता लक्ष्मी के कथन सुनकर राजा बलि ने सोचा कि यदि वे विष्णु जी को जाने की अनुमति नहीं देते तो अपने वचन से फिरते हैं, और यदि बहन की ओर देखते हैं तो उन्हें अपने प्राणों से भी प्रिय अपने इष्ट का साथ छोड़ना पड़ता है। लेकिन राजा बलि एक भक्त, संत, दानवीर यूं ही तो न थे। उन्होंने अपने स्वार्थ से बहुत ऊपर अपने बहन के सुख को माना और प्रभु को मुक्त करके उनके साथ वैकुंठ वास की सहमति दे दी। परंतु उसके साथ ही उन्होंने लक्ष्मी माता से आग्रह किया कि जब बहन बहनोई उनके घर आ ही गए हैं तो कुछ समय और वहां ठहर जाएं और उन्हें अतिथि सत्कार का सुअवसर दे। माता लक्ष्मी ने उनका आग्रह मान लिया और श्रावण मास की पूर्णिमा अर्थात रक्षाबंधन से कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि अर्थात धनतेरस तक विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी वहीं पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ रहे। धनतेरस के बाद प्रभु जब लौटकर वैकुंठ को गए तो अगले दिन पूरे लोक में दीप पर्व मनाया गया। ऐसी मान्यता है कि प्रत्येक वर्ष रक्षाबंधन से लेकर धनतेरस तक विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ राजा बलि के यहाँ रहते हैं। और दीपोत्सव के अन्य कारणों में से एक कारण ये भी है। रक्षाबंधन को लेकर महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी से जुड़ी एक कथा प्रचलित है। जब इंद्रप्रस्थ में शिशुपाल का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया था, उस दौरान श्री कृष्ण को भी उंगली में चोट आ गई थी। उस समय द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया था। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया था कि वह उसकी रक्षा करेंगे, और फिर भगवान श्री कृष्ण ने चीरहरण के वक्त द्रौपदी को दिया वचन निभाया था और उसकी लाज बचाई थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसी तरह की और वीडियोस और कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।